आखिर क्या होता जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के ऊपर अपना सुदर्शन चक्र चला देते। क्या कर्ण का कवच इन्हें रोक पाता? आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कहते हैं भगवान विष्णु ने भगवान शिव की 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दे दिया। इस बात से तो आप ये समझ ही गए होंगे कि सुदर्शन चक्र कितना शक्तिशाली था, जिसे प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने भगवान शिव की 1000 वर्षों तक तपस्या की। जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र को अग्निदेव को दे दिया और अग्निदेव ने वरुण देव को, इसी तरह वरुण देव ने भगवान परशुराम को सुदर्शन चक्र दे दिया। जब भगवान कृष्ण की मुलाकात विष्णु के अन्य अवतार भगवान परशुराम से हुई, तब परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र भेंट कर दिया। सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने कोई भी असुर, दैत्य, दानव या यक्ष टिक नहीं सकता था। कहते हैं सुदर्शन चक्र की शक्ति का सामना सिर्फ भगवान शिव का त्रिशूल ही कर सकता था। वहीं अगर क्या होता अगर सुदर्शन चक्र कर्ण के ऊपर चला दिया जाता? कहते हैं महारथी कर्ण के कवच कुंडल बहुत शक्तिशाली थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि अगर महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने उनके साथ छलना किया होता तो शायद कोई महाभारत के पूरे युद्ध में उन्हें हरा नहीं सकता था। कर्ण की शक्ति से भगवान कृष्ण भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि कर्ण के पास जब तक कवच कुंडल है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। कृष्ण की चिंता बढ़ती चली गई, क्योंकि कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में कर्ण का नाम सबसे ऊपर था। ऐसे में उन्हें अर्जुन की चिंता सताने लगी। भगवान कृष्ण के साथ देवराज इंद्र भी कर्ण की शक्ति को जानते थे। कर्ण की इस शक्ति को छीण करने के लिए कृष्ण ने योजना बनाई। कृष्ण ने इंद्र को ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास जाने के लिए कहा। कृष्ण जानते थे कि कर्ण प्रतिदिन लोगों को दान दिया करते थे। जब इंद्र की बारी आई तो कर्ण ने उनसे पूछा, आपको क्या वस्तु चाहिए? तो इंद्रदेव ने ब्राह्मण के वेश में उनसे उनके कवच कुंडल मांग लिए। महारथी कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे अपना कवच और कुंडल उन्हें दे दिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण की योजना के चलते कर्ण के कवच और कुंडल उनसे छीन लिए गए। वहीं महाभारत के अध्याय में भगवान कृष्ण 17वें दिन अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। फिर कृष्ण ने बताया कि महारथी कर्ण तुमसे कई गुना बेहतर धनुधर और योद्धा है। यहाँ तक कि अगर वह अपने कवच और कुंडल के साथ युद्ध के मैदान में होता तो उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि इंद्रदेव भी। यदि कर्ण अपने कवच के साथ युद्ध भूमि में होता तो देवता, यहाँ तक कि उसे मेरा सुदर्शन चक्र भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका कवच अमृत का बना था। इसलिए मेरा सुदर्शन चक्र भी उसके कवच को नहीं काट सकता था। तो दोस्तों, इस तरह भगवान कृष्ण ने खुद बताया कि कर्ण का कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे जिसे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी नहीं काट सकता था। अगर कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र कर्ण के ऊपर चलाते तो उनका सुदर्शन चक्र भी विफल हो जाता। तो दोस्तों, आज की यह खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।